हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो आज हम लोग बच्चों एनसीईआरटी का जो चैप्टर 2 है साइंस का क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके मैं आप लोग को थोड़े से क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट क्वेश्चंस वो करवाऊंगी। ठीक है, क्लियर है? चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? बहुत माइक्रो का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल। ऑर्गेनिज्म जो भी क्रिएचर है, लिविंग क्रिएचर है, ठीक है, तो इतने छोटे क्रिएचर्स होते हैं जो विच यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई, जो आप अपनी आंखों से ऐसे नॉर्मली नहीं देख सकते। मेरे हाथों पे भी बैक्टीरियाज होंगे, बोर्ड पे भी होंगे, आपकी बुक पे भी होंगे। जब भी तो कहते हैं घर आओ तो हमेशा बाहर से हाथों को साफ करना चाहिए, क्योंकि जो ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, तो बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे 4 कैटेगरी के होते हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। ठीक है, वायरस इसका आंसर है कि वायरस इज नॉट कैटेगराइज अंडर माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे क्यों है कि वायरस जो है, क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैटेगराइज्ड अंडर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें से कौन सा ऐसा है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में नहीं आता? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। ठीक है, तो देखो बेटा वायरस जो होता है वो इसका आंसर है। क्यों? क्योंकि वायरस जो है रिप्रोड्यूस करने के लिए उसको सेल्स की ज़रूरत होती है किसी और होस्ट ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, ये खुद से नहीं कर पाता है, ये डिपेंडेंट होता है, इसलिए इस कैटेगरी में वायरस आता है। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट माइक्रोब्स। माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही बात है। ठीक है, ये कह रहा है कि क्या चीज़ इसमें से गलत है। पहला है दे आर यूनिसेल्यूलर, माइक्रोब्स यूनिसेल्युलर होते हैं, उनके पास एक सेल होता है। दूसरा है दे मे बी यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। तीसरा है दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, खूब जाड़ा हो या गर्मी हो तो माइक्रोब्स उसमें सर्वाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा इसका जो आंसर है, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दे आर यूनिसेल्यूलर। ज़रूरी नहीं है कि सारे माइक्रोब्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर हो, कुछ यूनिसेल्यूलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। और ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि दे कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, कभी कुछ क्या होता है बहुत ठंडी में रहते हैं, कुछ बहुत गर्मी में रहते हैं। क्या? तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, फर्स्ट वाला आपका फॉल्स है। ठीक, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे, लैक्टोबैसिलस विच प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज अ काइंड ऑफ। आपके घर में जो आपकी मम्मी जो दही बनाती हैं वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्लियर है? अब वो किस कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया है, फंजाई है कि एल्गी है? तो दैट इज बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस आपका बैक्टीरिया है। ठीक है, क्या होता है रात में होता है कि मम्मी दूध को हल्का सा गुनगुना गर्म करके उसमें दही डाल देती थी 1 चम्मच, तो पूरा दही आपका वो पूरा दूध जो है वो दही बन जाता है ना? तो वो कौन सा बैक्टीरिया है? दैट इज लैक्टोबैसिलस। और ये किस कैटेगरी में आता है? बैक्टीरिया के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे के क्वेश्चंस करते हैं। उससे पहले मैं बताती हूँ बच्चों, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जो बच्चे मुझको सुपर थैंक्स बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो किसका नाम है? सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक अविनाश। आप लोग जो मुझे सुपर थैंक्स बोलते हैं मेरे वीडियोज़ पे, थैंक यू सो मच। लेकिन बेटा बहुत सारे, और एक है प्रीति, तुम लोग 100-200 का मत करा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग इतने पैसे खर्च करते हो, अगर किसी को मुझे सुपर थैंक्स बोलना है तो 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ इतना, दिस इज़ ओके, मुझे ये भी अच्छा लगेगा। तुम लोग अभी स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो। ठीक है, चलो दूसरी बात ये, आप लोग को अगर बहुत सारे और चैप्टर्स की वर्कशीट भी चाहिए तो वो आप मेंबरशिप ले सकते हैं, और मेंबरशिप है 30 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग अगर वो लेते हो तो आपको जो जितने मेरे मेंबर्स होंगे मैं उनके लिए अलग से वीडियोस बनाऊंगी हर चैप्टर के लास्ट में। ठीक है, चलो अब करते हैं आगे के क्वेश्चंस हम लोग। चलो बेटा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है? जो एक से दूसरे को लगे। ठीक है, चाहे आपको साथ में खाने पीने से लगे, मैं आपको टच करती हूँ, या हवा से लगे, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कुछ डिजीज एक से दूसरे को ट्रांसफर होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है, जो ट्रांसफर नहीं होती है, नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, तो देखो
यहाँ है ए है कॉमन कोल्ड, खांसी नज़ला बुखार, फिर है तुम्हारा चिकन पॉक्स, देन यू हैव कॉलेरा, फिर है डायबिटीज़। ठीक है, लास्ट वाला डायबिटीज़ है। ठीक, तो देखो इसका क्या एक ट्रिक है याद करने की, इसका आंसर तो डी है डायबिटीज़। ठीक है, डायबिटीज़ तुम्हारा नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक, लेकिन उसकी ट्रिक क्या है, सी से कम्युनिकेबल, सी से कॉमन कोल्ड, सी से चिकन पॉक्स, सी से कॉलेरा। अब याद रहेगा कम्युनिकेबल कौन सी है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, कॉलेरा। तो नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है, एक ही बच्ची डायबिटीज़, उस पर टिक लगा दो। ठीक है, इजी ट्रिक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। क्या होता है जब तुम लोग को खांसी बुखार होता है, तबीयत खराब होती है, तुम्हारी मम्मी तुम लोग को कोई दवाई देती हैं, वो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है, दे आर मेडिसिन्स दैट फाइट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया इन ह्यूमन एंड एनिमल्स। ठीक, क्या होता है तुम्हारी बॉडी में जो बैक्टीरिया हो गया होता है, जो इन्फेक्शन हो गया होता है, उसको वो क्या कैसे करता है, दवाई का क्या काम है दवाई का, या तो उस बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, या फिर एक ऐसी कंडीशन बनाता है कि वो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर सकता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता अपने आप को। ठीक है, तो क्या होता है तुम्हारी बीमारी सही हो जाती है, या तो उस बैक्टीरिया को मार देगा, ख़त्म कर देगा, या फिर उसको बढ़ने नहीं देगा। क्लियर है, समझ में आ गया एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। देखो बेटा एक और चीज़ होती है एंटीबॉडीज़, होते हैं ना, कहते हैं ना बच्चों को खूब अच्छा खाना खिलाओ ताकि उनके अंदर किसी भी उससे बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज़ पैदा हो, कहते हैं ना। तो अब देखते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होता है। अभी हमने एंटीबायोटिक्स पढ़ा, अब देखते हैं एंटीबॉडीज़ क्या होता है। ठीक है, तो दे आर द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज इम्यून सिस्टम। ठीक है, प्रोड्यूस्ड बाय बॉडीज immune system to fight of the infection and the disease। ठीक है, क्या होता है एंटीबॉडीज़, क्या होते हैं, ये तुम्हारी बॉडी ही जो है वो रिलीज़ करती है ऐसे प्रोटीन जो तुम्हारे इम्यून सिस्टम से, इम्यून सिस्टम क्या होता है, किसी भी चीज़ से लड़ने की जो ताकत होती है ना, उसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। कहते हैं ना कि बोनवीटा पियो तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऐड आता है तो यही होता है कि वो क्या करता है, ऐसे प्रोटीन रिलीज़ करता है जो किसी भी बीमारी से लड़ सके, उसके अंदर इतनी ताकत होती है, उनको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। ठीक है, दवाइयाँ क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब याद रहेगा, और जो तुम्हारी बॉडी रिलीज़ कर रही है दैट इज एंटीबॉडीज़। क्लियर, बॉडी से वर्ड याद रहेगा ना, ये भी एक ट्रिक हो गई भाई, हमारी बॉडी रिलीज़ कर रही है तो दिस इज एंटीबॉडीज़। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाई शुड वाटर बी क्लीन्ड इन कूलर्स एंड फ्लावर पॉट्स इन आवर होम्स ऑन रेगुलर बेसिस। देखो सबके यहाँ कूलर चलता है ना, गर्मियों में कूलर चलता है, लेकिन जब बरसात का ज़माना आता है तो क्या होता है बेटा, हम अपने कूलर्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और उससे क्या होता है, फ्लावर पॉट में जिसमें पानी जमा रहता है, ठीक है, जो स्टेगनेंट वाटर होता है, उसके अंदर जो है मच्छर बैठ के और ब्रीड करता है, रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, अगर हम उसको क्लीन नहीं करेंगे तो वो जो मच्छर जो उस डर्टी वाटर में बैठेगा, स्टेगनेंट रुके हुए पानी में बैठेगा, वो क्या कॉज करता है, मलेरिया। ठीक है, अब जैसे बरसात का ज़माना है, अब हर जगह देख रहे होगे तुम लोग, पडल्स बने होंगे पानी के, है ना, बच्चे सब उसमें छपक छपक करते हैं, नहीं करते हैं, पानी के जो पडल्स होते हैं, उसके अंदर जो रुका हुआ पानी होता है ना बेटा, उसको साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम। क्यों, क्योंकि उसमें जब मच्छर बैठ के जब ब्रीड करेगा, ठीक है, तो उससे क्या होता है, मलेरिया बीमारी बहुत फैलती है बरसात के बाद। ठीक है, क्लियर है। अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू। मलेरिया भी मच्छर से होता है, डेंगू भी मच्छर से होता है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखो बेटा, मलेरिया जो है दैट इज़ कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। ठीक है, ये याद रखना कि मलेरिया मेल से नहीं होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एक प्लाज्मोडियम नाम का एक पैरासाइट जब ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है, सही है, तो क्या होता है, मलेरिया होता है। ठीक, मलेरिया यूजुअली जो है बेटा रात में होता है, मलेरिया को जो मच्छर काटेगा आपको वो रात में काटता है। ठीक है, वहीं डेंगू जो होता है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेक बोन फीवर।
ऐसा दर्द होता है जैसे सारी हड्डियां मानो टूट गई हों, ठीक है। तो BBF लिख दिया ताकि तुम लोग को याद रहेगा। ब्रेक बोन फीवर, कोई पूछे व्हाट इज ब्रेक बोन, अदर नेम ऑफ ब्रेक बोन फीवर, तो डेंगू इज द अदर नेम ऑफ ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। डेंगू किस चीज़ से होता है? एक मॉस्किटो होता है एडिस मॉस्किटो, उसके काटने से होता है, ठीक है। मानो मॉस्किटो ठीक है, वो वाला नहीं है जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो, लेकिन किसी एक आदमी को डेंगू है, ठीक है, मॉस्किटो ने उसको काटा। अब क्या होगा? वो मच्छर भी ना इन्फेक्टेड हो जाएगा अगर उसने आपको काट लिया, ठीक है। तो अब दूसरे बंदे को भी डेंगू हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि बरसात के टाइम पे, जब जिस टाइम पे डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा होता है, तो कहते हैं ना अपने फुल स्लीव्स पहनो, पूरा जीन्स पजामा हो, सॉक्स भी पहनो ताकि जूते से भी ना काट ले मच्छर, ठीक। और डेंगू का मच्छर यूजुअली दिन में काटता है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? D फॉर डेंगू, D फॉर डे, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब हम जो है यहाँ पे इसको एंड करते हैं इस सेशन को, ठीक है। और आपको कोई और चैप्टर की वर्कशीट चाहिए तो मुझे बताना, ठीक है। और अगर आप लोगों को क्लास 9th और 6th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की वर्कशीट चाहिए, जामिया और AMU के, क्लास 9th का चाहिए होगा क्योंकि आप लोग 8th में, ठीक है, तो फिर मैं उसके जो है सेशंस बनाऊंगी, ठीक है। चलो फिर अब भाई जो मेंबरशिप लेना चाहे वो ले ले, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशन।